तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका सही जोड़ी, इसको आप मिलाने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे 13 सही जोड़ी लिख दिया हूँ और इधर 13 इसका रॉन्ग आंसर है दोस्तों, गलत आंसर है। आप इसको मिलाना है दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी धातुएं कैसी होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है। सभी धातुएं, उसके बाद द्रव अधातु कौन सी है, सोडियम क्या कहलाता है, कार्बन अधातु, सबसे कम अभिक्रियाशीलता धातु के बारे में पूछ रहा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च, धातु में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है, अम्लराज किसे कहते हैं, मतलब अम्लराज इसके सामने लिख दीजिए है। दो धातुओं के नाम बताना है जो ठंडे जल को डालने से तुरंत आग पकड़ लेता है। उभयधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, 1 ग्राम सोने से क्या होता है और एनोडीकरण क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन लिख दिया हूँ दोस्तों, जो इधर लिखा हुआ है। आपको इसको पहले अपने से पहले मिला के देखना है, फिर मैं आपको मिला के बताता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा मिला के देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको मिला लिया होगा। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं अपन नई जोड़ी को। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी धातुएं होती हैं। तो धातुओं के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। सभी धातु क्या होती है दोस्तों, ये विद्युत के सुचालक होगा। क्या होगा, विद्युत का सुचालक। ठीक है दोस्तों, तो सभी धातु कैसे होगा भाई, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक मतलब सभी धातुओं में करंट बहेगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द्रव अधातु है। वह कौन सी धातु है जो द्रव द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसका क्या नाम आ जाएगा, ब्रोमीन। इसका क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ठीक। ये कैसा है, द्रव अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम जो ये पूछा है, तो सोडियम कैसा है दोस्तों, इसको कहाँ रखते हैं, इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं दोस्तों। तो इसका क्या आ जाएगा, मिट्टी के तेल। ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा, मिट्टी के तेल। कार्बन अधातु, कार्बन अधातु कैसा है दोस्तों, कार्बन का अपरूपता होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन का अपरूपता, अपरूपता। ठीक। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु के बारे में पूछा है। मतलब ये एक ऐसा धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील करता है। ठीक है ना, मतलब सबसे कम, सबसे अधिक नहीं पूछा है, सबसे कम। तो सोना एक ऐसा मात्र धातु है जिसको दोस्तों सोना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड, गोल्ड। तो सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे कम क्रियाशीलता धातु है, सबसे नीचे में आता है। जो सक्रियता श्रेणी की जो उस टेबल में सबसे नीचे में सोना आता है, जो सबसे कम क्रियाशीलता धातु है। ठीक है। दूसरा, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक क्रियाशीलता, मतलब सबसे अधिक क्रियाशीलता, जैसे उसमें जल डालेंगे तो फट से क्रिया कर लेता है दोस्तों। तो उस धातु का नाम पूछा है, तो उस धातु का नाम क्या हो जाएगा अपना, पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशीलता धातु है दोस्तों। सबसे प्रथम सक्रिय श्रेणी में उसका नाम आता है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च, उस यौगिक का नाम बता रहा है जिसका नाम गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है, उच्च होता है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। ठीक। आयनिक यौगिक। अब दोस्तों धातुओं में खींच जाने वाली क्षमता, इसको थोड़ा आप मिलाने की कोशिश करिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। धातुओं में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों धातुओं में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों, जो जिस धातु को अपन अपन खींच सकें, जिसकी तन्यता हो, तो उसे क्या कहेंगे, धातुओं में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहते हैं अपन, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। मतलब किसी भी धातु को अपन खींच खींच कर उसको तान सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं रत्ती की तरह। तो वो क्या कहलाएगी, धातुओं में खींची जाने की क्षमता क्या कहलाएगी, तन्यता कहलाएगी। अब 9वां नंबर क्वेश्चन को आपको मिलाना है, अम्लराज।
तो ये अम्लराज, इसमें से आपको देखना है कि अम्लराज होता क्या है। तो अम्लराज भैया ये तो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला है HCl, ठीक है। दूसरा हो जाएगा HNO3, HNO3 का मिश्रण है उसमें, ठीक है ना। तो एक भाग HCl और 3 भाग HNO3 का मिश्रण को क्या कहते हैं अपन, अम्लराज। मतलब इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, अम्लराज, जिसे अपन एक्वा रेजियल बोलते हैं। दोस्तों इधर लिख लेना, एक्वा रेजिया। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका, एक्वा रेजिया। याद रखना है दोस्तों, अम्लराज पूछे या एक्वा रेजिया। तो ये दोनों किसके मिश्रण से बनता है, HCl तथा HNO3। उसमें अनुपात देखना, इसमें HCl का 1 भाग और HNO का 3 भाग जब मिलाते हैं तब जाके क्या बनता है, अम्लराज। ठीक है दोस्तों, जो सोने को भी गला सकता है। अम्लराज क्या होता है, जो सोने जैसे प्लेटिनम धातुओं को भी गला सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धातुओं के नाम जो ठंडे जल को डालने से तुरंत आग पकड़ लेता है। उस दो धातुओं का नाम बताना है जो ठंडे जल जैसे उसमें डालेंगे तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है। उस धातुओं के नाम बताने हैं। तो कितने आ जाएगा दोस्तों अपना पोटेशियम, देखो सोडियम और पोटेशियम, इसका संकेत है दोस्तों। Na किसका है, सोडियम, और K किसका है, पोटेशियम। तो दो धातुओं के नाम बताए जो ठंडे जल डालने से क्या होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड किसके होते हैं दोस्तों, तो ये किसका होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। नहीं, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये क्या पूछ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, उभयधर्मी ऑक्साइड। या फिर क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो इसमें लिखना है अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड के अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर इसका उदाहरण पूछे, उदाहरण अगर पूछता है तब आपको एल्यूमिनियम लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, एल्यूमिनियम। ठीक है। अब उसके बाद 12वां क्वेश्चन, 1 ग्राम सोने से क्या है। अब इसको 1 ग्राम सोने से, इसको थोड़ा मिलाने की कोशिश कीजिए दोस्तों अपने से, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, 1 ग्राम सोने से, तो 1 ग्राम सोना से दोस्तों अपन 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। सोचो, इस सोने, एक धातु है जिसकी 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी पतली तार बना सकते हैं, जो वह तार टूटेगा भी नहीं। इतना मुलायम होता है दोस्तों ये सोना, जो क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर दूर तक लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखना, एनोडिक्रम। तो एनोडिक्रम क्या कहलाता है भाई, एल्यूमिनियम एनोडिक्रम इसका उदाहरण है, एल्यूमिनियम। ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और जाहिर सी बात है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब 13 सही जोड़ी इसमें बना है दोस्तों में, तो 13 सही जोड़ी में से किसी न किसी सही जोड़ी में से तो आना ही आना है। बस आपको मन लगा के पढ़ना है, बस इसको याद रखना है। जैसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो अपने को परफेक्ट पता होना चाहिए कि वो सोना हो रहा है जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है। इसी प्रकार जितने भी क्वेश्चन है एकदम अपने को परफेक्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा पता है, बाकी कंफ्यूजन में है कि कहीं दूसरे को लगा दे, तीसरे को लगा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एकदम सही जोड़ी बना के भी बता रहा हूँ, सही विकल्प में भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और सत्य सत्य में भी करा रहा हूँ। अब अपन कर लेते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में कैसा उत्तर आता है, अब मान लो बात खालिस्तान आया, तो खालिस्तान तो आप बना ही सकते हो ना दोस्तों। इसमें पूछ देगा ये निम्नलिखित में धातुओं में खींचे जाने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। तो तुमको तन्यता याद आना चाहिए दोस्तों, इसमें तन्यता हो। ठीक है। अब इसमें इसी क्वेश्चन खालिस्तान में दिया है, तो खालिस्तान में इसको कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरा क्वेश्चन तो आपको सही जोड़ी में बता दिया हूँ। ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाएगा, हम ये तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बनना चाहिए। ठीक। उसी प्रकार सोडियम, यहाँ पूछ देगा मिट्टी के तेल में खालिस्तान को डुबो के रखा जाता है, तो मिट्टी के तेल में किसको डुबो के रखा जाता है, सोडियम को।
बस ऐसा उसको मतलब क्वेश्चन में चेंज बस करते हैं दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन पढ़ते हैं एक शब्द में उत्तर। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ये अपना ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 11 क्वेश्चन लिख दिया, एक शब्द में उत्तर, उसको आपको एक शब्द में उत्तर बताना है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्लराज एक्वा को क्या कहते हैं? तो ये होता है दोस्तों सांद्र सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण। ताजा मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वा कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बोलो दोस्तों, अम्लराज एवं एक्वा को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा, सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण को क्या कहेंगे अपन? एक्वा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमलगम 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 का उदाहरण है। अमलगम का उदाहरण बताना है दोस्तों, तभी बताया समय इसका क्या आ जाएगा, पारा पारा मरकरी मरकरी या पारा। ये तीनों नाम आपको याद रखना है दोस्तों, अमलगम का ये उदाहरण। लेकिन ये तीनों एक ही नाम है दोस्तों, तीनों का मतलब एक ही होता है, पारा मरकरी और पारस, तीनों का मतलब एक ही है। तो अमलगम का उदाहरण कौन सा है? पारा। दूसरा क्या कह रहे हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? तो दो या दो से धातुओं धातुओं के समांगी मिश्रण मिश्रण को क्या कहते हैं अपन? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र मिश्र धातु क्या है? दो या दो से धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे अपन? या समान मिश्रण को क्या कहेंगे? मिश्र धातु। तीसरा क्या कह रहा है, विद्युत हीरा विद्युत तो क्या है? तो हीरा विद्युत तो क्या होता है दोस्तों? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। हीरा विद्युत का कुचालक होती है। तन्यता क्या होती है? तन्यता धातुओं में जो तो तन्यता क्या होती है? तो क्या है, पतले तार को खींचने की गुण होते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं, तन्यता क्या होती है? तो इसमें यहाँ पर क्या है, पतले तार को खींचने की गुण होते हैं, उसे क्या कहेंगे अपन? तन्यता कहते हैं। शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना बताना है दोस्तों। शुद्ध सोना कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 24 कैरेट। कितना होता है? 24 कैरेट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है। ठीक है ना? सोने की शुद्धता नापी जाती है। अब जो शुद्ध सोना है उसको कैसे पता करेंगे कि किससे नापी जाती है? तो वो किससे नापी जाती है दोस्तों? तो कैरेट से नापी जाती है। ठीक है ना? कैरेट से नापी जाती है। सोना को याद रखेंगे दोस्तों, सोना सोना का यहाँ दूसरा नाम भी पूछ सकता है, तो स्वर्ण नाम होते, तो सोना को क्या बोलते हैं? स्वर्ण को भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो सोना को क्या बोलते हैं? स्वर्ण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। या फिर लिख देगा शुद्ध स्वर्ण होता है, तो कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण सोना तो ही बोलते हैं, उसका दूसरा नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तीन धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अब इसमें एक धातु से पूछना तो बात अलग है, सोडियम होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है, तीन धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जाता है। तो इसको एक बार दोस्तों मानिए मैं अपना आंसर सोच के बताइए, अब जो मैं बता रहा हूँ। लाइट आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तीन धातुओं के नाम बताइए जो आसानी से काटा जा सकता है। तो पहला नाम तो दोस्तों अपन लोग को याद है, क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है ना? दूसरा नाम भी याद है, पोटेशियम। ठीक, और तीसरा नाम क्या हो जाएगा? लिथियम। लिथियम। ठीक है,
तो 3 नाम याद रखना है दोस्तों, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखने हैं। अब प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखने हैं। मुक्त अवस्था पूछा। ठीक है दोस्तों, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो पहला नाम लिखेंगे इसमें सोना। ठीक है, सोना प्रकृति में क्या अवस्था में पाया जाता है, हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा कॉपर। इतना नाम याद रखना है, जाहिर सी बात है, ये सोना बस याद रखोगे तो तुम काम चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने को सोना याद होना चाहिए। प्रकृति में सबसे ज्यादा मुक्त अवस्था में सोना पहले नंबर पे है दोस्तों, जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका नाम सर, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर आपको याद रखेंगे, जिसे स्वर्ण भी कहा जाता है। सोने को क्या कहा जाता है, स्वर्ण भी कहा जाता है। अब उसके बाद लिखेंगे 10वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। आसानी से संक्षारित नहीं होती, संक्षारित का मतलब है जंग लगना। ऐसी कौन सी धातु है जिसमें जंग ही नहीं लगता, आसानी से उसमें जंग कभी नहीं लगता, तो उस धातुओं का नाम बताना है दोस्तों। तो ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सोना ही आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, सोना एकमात्र ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, उसमें जंग नहीं लगता। तो वो क्या कह रहा है, ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। बाकी लोगों को आप पानी में रख दो या फिर बरसात के मौसम रख दो तो तुरंत संक्षारित होने लगता है दोस्तों, लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। इसलिए सोना दोस्तों देखना सबसे ज्यादा महंगा मिलता है। ठीक है ना, सोना की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो आसानी से संचालित नहीं होती और आभूषण बनाने में काम आता है। ठीक है, सुंदर सुंदर आभूषण बनाने में। ठीक, जो महिलाओं लोग पहनते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उभयधार्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखिए। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, उभयधार्मी ऑक्साइड। तो पहले उभयधार्मी ऑक्साइड क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। ऐसे उभयधार्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो क्षारीय तथा अम्लीय दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब उसके बाद तुमको उसको 2 इसका उदाहरण लिखना है। तो इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो 2 नाम आ जाएगा यहाँ पे। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इसको याद रखना है दोस्तों। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। अम्लराज एक खनिज क्या होते हैं, तो इससे क्या होगा, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। दूसरा है अम्लराज का उदाहरण है पारा मरकरी, 2 नाम है इसका, ये 3 नाम है। मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। विद्युत हीरा विद्युत तो क्या होता है, कुचालक होता है। तन्यता क्या होती है, पतले तार को खींचने की गुण होते हैं, उसे तन्यता कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों, तो ये होता है 24 कैरेट का होता है दोस्तों। ठीक है ना, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो कैरेट से मापी जाती है। 3 धातुओं के नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, प्रकृति में मुक्त प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का नाम क्या है, सोना, चांदी और कॉपर। तो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सोना। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो सोना एक ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। उभयधार्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है दोस्तों। इनका सूत्र लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं देखिए, Al2O3 और Zn, जिंक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र आप ऐसा लिख दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस अध्याय में थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर बता रहा हूँ, देखिए सत्य सत्य के रूप में फिर बताना है आपको, क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको थोड़ा सा पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपन एक शब्द, अपने को एक शब्द उत्तर से मतलब है दोस्तों, ना कि ऐसा ज्यादा टाइम लेने का मतलब, तो अपने को एक शब्द वाले उत्तर को अपन
उसको सत्य सत्य में थोड़ा क्वेश्चन और बच गया, उसको डील कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके लिए फिर 10 क्वेश्चन जो आपको सत्य असत्य के रूप में बताना है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखता है धातु कहलाता है। ऐसा ऐसा तत्व है, मान लो आप कोई तत्व है जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, वो धातु कहलाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कि ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, वो क्या कहलाता है, धातु। जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऐसा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन लेने की, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, अधातु कहलाता है। ये वाला ऑप्शन भी सही है दोस्तों, क्योंकि अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, और धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कौन रखता है, अधातु, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कौन रखता है, धातु। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को खनिज कहते हैं। तो ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक यौगिक तथा तत्व कहते हैं। ये आंसर भी यही है। पृथ्वी से ही अपने को क्या प्राप्त होता है, तत्व प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। तो ये वाला लाइन भी अपना सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को अपन क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी से ही तत्व प्राप्त होगा, बेसिक सी बात। ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे सभी खनिज जिससे जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। फिर से पढ़ेंगे, ऐसा सभी खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, एस कहलाती है। ये वाली लाइन भी सही है। ठीक है ना। ऐसे सभी खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, एस कहलाती है। ये अपने आप में एक लाइन जरूरी है। ठीक है। या फिर क्वेश्चन तुमसे ये पूछ ले, एफ क्या कहलाती है, तो एस में भी ऐसे ही लिखना है। ये वाला परिभाषा, ऐसे सभी खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वो एस कहलाती है। ये वाला लाइन में फिर से अगर देखेंगे तो खनिज किससे कहते हैं पूछ किया, तो 2 नंबर में आता है। तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है यौगिक को अपन खनिज कहते हैं। ठीक है। चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, आपको परिभाषा बननी चाहिए दोस्तों। या फिर परिभाषा के रूप में पूछ दिया, एफ क्या कहलाती है, खनिज क्या कहलाती है, यही वाली लाइन को अपन को रिपीट करना है। या फिर सत्य सत्य में ये वाला लाइन को अपन ये भी पूछेगा तो अपने को सत्य पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। ये भी अपने आप में एक राइट आंसर है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लो लोहा है, लोहे के जो कण है वो लोहे के कण से ही बना होना चाहिए, बाकी उससे किसी दूसरी धातु नहीं होनी चाहिए। ये कोई दूसरा तत्व का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। केवल वो अगर लोहे के कण है तो वो लोहे के कण से ही बना होना चाहिए, तभी वो तत्व कहलाएगा। यदि कोई अगर दूसरा कण मिला है उसमें तो वो तत्व नहीं कहलाएगा। तो यही वाला उसका लाइन कह रहा है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। ठीक है। ये वाला लाइन भी सही है। यहाँ भी परिभाषा पूछ सकता है कि तत्व किसे कहते हैं, तो अपनी को देखना वही है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे अपन, तत्व कहेंगे। अब छठवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी एस खनिज तो होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये वाला लाइन भी बहुत सही है। ठीक है। एक बार फिर से पढ़िए इसको, सभी एस खनिज होते हैं ये सत्य है, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये वाला लाइन भी बिल्कुल सही है। इस लाइन पर याद रखिए। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में कैसा होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये आंसर भी अपना सही है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक ठोस कठोर एवं भंगुर होती है। आयनिक यौगिक ठोस कठोर एवं भंगुर होती है। ये वाला लाइन भी सत्य है। आयनिक यौगिक कैसा होता है, ठोस होता है, कठोर भी होता है और भंगुर होता है। ये 3 प्रकार के होता है। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयनिक यौगिक जलीय विलयन
विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब जो आयनिक यौगिक होते हैं जलीय विलय में विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें करंट बहता हो। तो ये आंसर भी ठीक है। आयनिक यौगिक जलीय विलय में क्या होगा, विद्युत के सुचालक होगा, जिसमें करंट बहेगा। ठीक है, यहाँ पे बात आपको समझ में आएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके प्राय हाइड्रोजन स्थापित करते हैं। जो धातु होते हैं वो अम्लों के साथ अगर अभिक्रिया करेंगे तो कौन कौन सा गैस स्थापित करेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके प्राय हाइड्रोजन गैस ही स्थापित करते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। अधातु जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आई होगी। अपना अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो धातु और अधातु वाला पार्ट था अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको 1 नंबर से 2 नंबर से क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।